बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे खैरियत से होंगे, सेहत व आफियत से होंगे। ये वीडियो जमात पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है। पिछली वीडियो में हमने नया सबक शुरू किया था जिसका नाम था लुग़त कैसे देखें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर भी एक बार देख रहे हैं। सबक का नाम है लुग़त कैसे देखें और सबक नंबर है 7। इसमें हमने देखा था कि अब्बू हामिद से कह रहे हैं कि ज़रा अलमारी से लुग़त लेकर आना। हामिद अलमारी में जाता है, खोल कर देखता है, लेकिन उसे कहीं भी लुग़त दिखाई नहीं देती। वो अपने अब्बू से आकर कहता है कि वहाँ तो कोई लुग़त रखी हुई नहीं है। फिर अब्बू जाकर देखते हैं तो वो अलमारी खोलते ही सामने नज़र आती है, तो कहते हैं कि ये है लुग़त। लुग़त किसे कहेंगे, इसके माने मैं आपको बताए थे ना आज। इसमें उर्दू के पूरे उर्दू अल्फाज के माने होते हैं, उसे हम लुग़त कहते हैं, उसे फ़ेरोज़ुल लुग़त भी कहते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर है लुग़त, फ़ेरोज़ुल लुग़त। इसके अंदर जिस पूरे इंग्लिश में जैसे अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक जो होते हैं ना, उसी तरह से उर्दू में भी अलिफ से लेके ये तक जितने भी पूरे हुर्फ़ तहजी है उससे पूरे एक के बाद तरतीबवार ये अल्फाज के माने होते हैं। जिसमें हमने देखा था यहाँ पर हामिद अपने अब्बू से कह रहा है कि मैं इस लुग़त के ज़रिए अपना होमवर्क खुद कर सकता हूँ और उसमें बहुत ज़्यादा उसे आसानी भी होगी होमवर्क करने में। याद है सबक ये हम जो पढ़े थे, हुर्फ़ तहजी किसे कहेंगे, अलिफ बे पे ते टे से जो लेकर यानी अलिफ से लेकर ये तक जितने भी हुर्फ़ है उसे हम हुर्फ़ तहजी कहते हैं। और लुग़त में अल्फाज मान कैसे होते हैं, हुर्फ़ तहजी की तरतीब से पूरे अल्फाज के माने लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हामिद के अब्बू हामिद से कहते हैं कि अगर हामिद के माने हमें ढूंढने हैं तो सबसे पहले हमें कौन से हुर्फ में शुरू करना चाहिए। तो अब्बू हामिद जवाब देता है कि है से, तो उसके अब्बू उसे शाबाश कहते हैं। है से तो कई सारे अल्फाज होंगे, कई हज़ारों अल्फाज है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरे हुर्फ पे देखेंगे। है के बाद दूसरा हुर्फ क्या है इसमें, अलिफ है, अलिफ तो हाँ वाले हुर्फ में देखेंगे। उसके बाद में से फिर उसमें भी कई सारे अल्फाज है, लेकिन अब तीसरे हुर्फ पे जाएंगे, है अलिफ मीम हाम। तो इसे अल्फाज में अगर हम देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हामिद लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद में हम ये भी देखे थे कि इसमें कई उर्दू ज़बान हमारी क्या है, कई ज़बानों से मिलकर बनी हुई है, यानी दूसरे ज़बानों से भी इसमें अल्फाज लिए गए हैं। तो इसलिए क्या किया गया है, इसको मुखफ़िफ़ करके यानी छोटा करके, जिस तरह से एब्रीवेशन होते हैं ना, उसी तरह से क्या किया गया था। यहाँ पे अरबी है तो उसके लिए छोटा मुखफ़िफ़ करके यानी एब्रीवेशन क्या है, उसके लिए आइन है, फ़ारसी के लिए फ़े है, तुर्की के लिए ते है। तो इन सब के माने क्या है, इसमें लफ्ज़ के बाद ब्रैकेट होती है ना, उसके अंदर ये दिए गए हैं। तो अब अगर हम आपके नाम के माने अगर ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे या नहीं देखने के लिए अब्बू हामिद से कह रहे हैं। जिस तरह से हम यहाँ देखेंगे, क्या नाम था अब्बू ने, क्या नाम का, हामिद। तो यहाँ पे हम देखेंगे है अलिफ, तो है ऐसे कई सारे अल्फाज है, तो हम क्या करेंगे, है के बाद तीसरा हर्फ देखेंगे जिसमें क्या है अलिफ मीम दाल, हामिद। हामिद के माने क्या है, तारीफ़ करने वाला। क्या है हामिद के माने, तारीफ़ करने वाला है, दिखाई दे रहा है आपको, हामिद के माने है तारीफ़ करने वाला। और यहाँ पे जो आइन का हुर्फ दिया गया है इसका मतलब है सफ़। क्या है इसका मतलब, सफ़। असल में अरबी में क्या है इसका मतलब, सफ़ के है, आइन से क्या है अरबी। जिस तरह से हमने मुखफ़िफ़ देखे थे यानी हुर्फ को छोटा करके जो बताया गया था मुखफ़िफ़, अब जिसे इंग्लिश में एब्रीवेशन कहेंगे, अगर वो अरबी में है तो आइन है, तुर्की में है तो ते है, अगर वो फ़ारसी में है तो फ़े है। तो ये जो हुर्फ लिया गया है कौन सी ज़बान से लिया गया है, ये अरबी ज़ुबान से लिया गया है आइन। इसके माने क्या है, सफ़। सफ़ यानी लाइन को कहेंगे। ठीक है, इस तरह से कई अल्फाज के माने इसमें रखे हुए हैं जो हम जब भी वक्त ज़रूरत है हम उसे देख सकते हैं। अगर किसी भी नया पढ़ने में हमें नया लफ्ज़ आ गया है तो जिसके माने हमें मालूम नहीं है, इस फ़ेरोज़ुल लुग़त की मदद से हम उस अल्फाज के माने मालूम करके उस जुमले को आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर तक हमने देखा था। इसके बाद फिर देखेंगे हम
हामिद लुग़त को इधर उधर पलटता है क्योंकि हामिद को तरीक़ा मालूम नहीं है कि किस तरह से लुग़त में माने तलाश करते हैं। ये तो बिल्कुल इंग्लिश की डिक्शनरी की तर्ज पर है। तो हामिद क्या कह रहा है, ये तो बिल्कुल इंग्लिश की डिक्शनरी का जो तरीक़ा है बल्कि उसी तरह से ये भी रखा हुआ है बोलकर कह रहा है हामिद। किससे? अब्बू से। अब्बू कह रहे हैं हाँ भाई अभी बताया तो है कि डिक्शनरी को ही उर्दू में लुग़त कहा जाता है। तो अब्बू कह रहे हैं कि हाँ अभी तो बताया है इंग्लिश में डिक्शनरी है और उर्दू में उसे क्या कहेंगे, लुग़त, या उसको फेहरिस्तुल लुग़त भी कहते हैं। ठीक है, आप इतने मरतबा सबक पढ़ चुके हैं, देखिए एक बार तो भी लेके। हामिद थोड़ी देर तक लुग़त के औराक़ पलटता रहता है। औराक़ यानी किसे कहेंगे, वर्क़ की जमा औराक़ है। वर्क़ यानी कि सफ़ा, पेज, ठीक है, यानी औराक़ है तो पेजेस है समझ में। कुछ देर तक उसके जो औराक़ थे, कुछ पेजेस जो थे वो इधर से उधर पलटता रहता है। फिर खुशी से उछल कर कहता है मिल गया हामिद। फिर खुशी से उछल कर क्या कह रहा है कि उसका नाम मिल गया है। अबू अच्छा बताओ इसमें और क्या लिखा है। क्या कह रहे हैं, और बताओ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हामिद, इसमें हामिद का तलफ़ुज़ हामिद आइन लिखा है। क्या कह रहा है इसमें तलफ़ुज़ उसका, है अलिफ ज़र हा मीम दाल ज़र मिद, हामिद आइन लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा नाम अरबी से लिया गया है, जिससे अभी हमने देखा था ना कि हामिद किससे लिया गया है, अरबी ज़ुबान से लिया गया है। अबू हाँ शाबाश, अब इसके माने भी पढ़ो। तो क्या कह रहे हैं, इसके माने भी पढ़ने के लिए अबू हामिद से कह रहे हैं। हामिद माने लिखे हैं, हम्द करने वाला, तारीफ़ करने वाला। क्या है हामिद के माने, हम्द करने वाला है और तारीफ़ करने वाला है। अबू ठीक है, अब तुम्हें लुग़त देखना आ गया, अब तुम इसी तरह किसी भी लफ्ज़ के माने इसमें तलाश कर सकते हो। अबू हामिद से कह रहे हैं कि तुम्हें अब लुग़त देखना आ गया है तो अब तुम किसी भी लफ्ज़ के माने आसानी से ढूंढ सकते हो, तलाश कर सकते हो, यानी किसी भी लफ्ज़ के माने आसानी से ढूंढ सकते हो। हामिद ये तो बड़े काम की चीज़ है, मैं इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करूँगा। तो हामिद क्या कह रहा है, ये जो फेहरिस्त लुग़त है ये बहुत काम की चीज़ है, मैं इसको हर रोज़ इस्तेमाल करता रहूँगा बोलकर हामिद अपने अब्बू से कह रहा है। अब्बू हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसके औराक़ आहिस्ता से पलटना, नहीं तो बार बार बेएहतियाती से इस्तेमाल करने से ये फट जाएंगे। तो लास्ट में अब्बू ये नसीहत कर रहे हैं कि इस बात का तुम ख्याल रखो, जब भी औराक़ यानी पेजेस पलटो तो आहिस्ता से पलटना, नहीं तो अगर बार बार हम पेजेस पलटाएंगे तो क्या होगा, वो जो पेजेस है, पेपर्स जो है वो फट जाएंगे बोलकर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, अबू अपने बेटे हामिद से कह रहे हैं। हामिद जी अच्छा, ये कहकर हामिद उछलता कूदता बाहर चला जाता है। तो हामिद अपने अब्बू की बात सुनकर कहता है कि जी हाँ ठीक है बोलकर वो उछलता कूदता बाहर चला जाता है। तो क्या कीजिए, घर में हर किसी के भी तरह अगर लुग़त है, डिक्शनरी है तो उसे निकालिए, कोई भी लफ्ज़ के माने तलाश कीजिए बेटा। इंशाल्लाह ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।